जस्ट अ मिनट, मैं इसके एंड में जा रहा हूँ 2018 के। इसमें कंट्रोल एंड भी शायद डायरेक्टली जा सकता था, लेकिन ये चूंकि मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। बेसिकली 81J को जो डीपीडीपी बिल में हटाया जा रहा है, हमारा कहने का सिर्फ मतलब ये है नहीं, वो हटाया कि तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सफिशिएंट चेक्स एंड बैलेंसेस है, जिसमें सबसे पहले सेक्शन 2N है, उसके जिसमें थर्ड पार्टी की डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद फिर सेक्शन 7 है कि जिसमें थर्ड पार्टी के रिप्रेजेंटेशन को पीआईओ कंसिडर करेगा। उसके बाद फिर सेक्शन 81J है। उसके बाद फिर सेक्शन 11 है कि जिसमें 11(1), 11(2), 11(3), 11(4) की जिसमें अपने निर्णय के बारे में वो नोटिस दे। इसके बाद फिर अपील के भी अधिकार दिए गए हैं कि जिसमें थर्ड पार्टी को 19(2) में फर्स्ट अपील का अधिकार, अपील का भी अधिकार है। तो इस तरह से काफी प्रोविजंस है जो सफिशिएंट चेक्स एंड बैलेंसेस है, और राइट टू प्राइवेसी को पूरी तरह से उसमें प्रोटेक्ट करके रखा गया है। तो इसलिए उस प्रावधान को हटाने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं थी। अब ये मैं इस पे आ रहा हूँ, जो 2018 का बिल था उसमें जस्टिस BN श्री कृष्णा ने क्या कहा था। RTI एक्ट के संबंध में ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 8। ये 2018 वाले बिल में था, जो सेक्शन 112 था उसका। ये in place of the current clause 1 of subsection 1 of section 8 of the Right to Information Act 2005, the following clause J of subsection 1 of section 8 shall be substituted, namely, information which relates to personal data which is likely to cause harm to a data principal। अब यहाँ देखिए कि थर्ड पार्टी की जगह वर्ड कर दिया गया डाटा प्रिंसिपल, मतलब भारत की सब जनता इसमें आ गई डाटा प्रिंसिपल में। Where such harm outweighs the public interest in accessing such information having due regard to the common good of promoting transparency and accountability, कि जहां पर डाटा प्रिंसिपल को जो नुकसान है वो कॉमन गुड है कि जो प्रशासन में पारदर्शिता लाई जाए और जवाबदेही निर्धारित की जाए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी से ज्यादा नुकसान इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट रखा जाए, प्रोवाइडेड disclosure of information under this clause shall be notwithstanding anything contained in the Personal Data Protection Act 2018। मतलब एक कि RTI एक्ट में जो सूचना है वो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट PDP एक्ट 2018 में किसी भी बात के होते हुए भी RTI एक्ट में सूचना दी जाएगी। मतलब इसमें RTI एक्ट का जो ओवर राइडिंग इफेक्ट है सेक्शन 22 में उसको बरकरार रखा गया है। प्लस इसमें ये भी क्लॉज था कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द इंफॉर्मेशन इज कैन नॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन। हालांकि इसमें जो बिमल जुल्का साहब ने जो बताया था कि जो इसमें जो दोनों को राइट है वो समान दिया गया है जो RTI एक्ट में प्लस जो पार्लियामेंट में होता है। लेकिन पर्सनली मेरा ओपिनियन इससे अलग है। पार्लियामेंट में जो विरोध पक्ष को या किसी भी पार्टी के MP MLA को जो भी राइट होता है उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार भी है। लेकिन RTI एक्ट में जो टाइम टू टाइम जो जजमेंट्स आए हैं, चाहे वो उसमें प्रश्न हाई पूछने के कोर्ट लिए बैन सुप्रीम किया कोर्ट है। में, यस, तो उसमें क्या है कि उसमें केवल 2F का जो इंटरप्रिटेशन किया गया उसमें ये कि जो भौतिक रूप में जो प्रेजेंट है वही दिया जाए, क्योंकि प्रश्न पूछने का तो कोई अंत नहीं है। तो इसलिए वो पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंटेरियंस या लेजिस्लेचर के जो एक्ट है वो ज्यादा है, और यहाँ पर केवल जो भौतिक रूप में अवेलेबल है वही सूचना दी जा सकती है। तो इस तरह से इसको काफी डाइल्यूट कर दिया गया सब्सिक्वेंट जजमेंट्स में। और फिर यहाँ पर 3 डेफिनेशन को रेफर किया गया एक्सप्लेनेशन में 2018 वाले बिल में कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म्स पर्सनल डाटा, डाटा प्रिंसिपल एंड हार्म shall have the meaning assigned to these terms in the Personal Data Protection Act 2018। कि इसमें पर्सनल डेटा और डाटा प्रिंसिपल और हार्म इसमें वही अर्थ लिया जाएगा, क्योंकि ये टर्म RTI एक्ट में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि पर्सनल इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट क्या है, इसकी भी कोई डेफिनेशन तो 2019 से पहले थी नहीं। जो सुभाष चंद्र अग्रवाल केस में आई उसके पहले ये चीज हमको पता नहीं थी। लेकिन आमतौर पे वही इंटरप्रिटेशन है जो बिमल जुल्का साहब ने बताया गया कि द्वेष भावना या दुर्भावना से नहीं होना चाहिए। किस पर्पज के लिए मांग रहा है तो पब्लिक इंटरेस्ट साबित करते हुए टेस्ट अप्लाई करनी होती है। और साथ में ये भी देखा जाता है कि जो पारदर्शिता है कि प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, जो RTI एक्ट के 2 मेन उद्देश्य है
वो किस हद तक सेटिस्फाई हो रहे हैं, वो ध्यान में रखते हुए सूचना का डिस्क्लोजर केस टू केस बेसिस पर ऑर्डर किया जाता है, और इसीलिए इसमें कोई प्रेसिडेंस या पूर्व न्याय का सिद्धांत भी लागू नहीं होता है। और ये जो 3 डेफिनेशन है पर्सनल डेटा, इसकी जो डेफिनेशन 2018 के बिल में अलग थी और 2022 के बिल में ये डेफिनेशंस अलग है। तो पर्सनल डेटा है, डाटा प्रिंसिपल है, हार्म है। डाटा प्रिंसिपल तो सभी लोग जानते ही है कि जो डाटा देने वाला है वो डाटा प्रिंसिपल है, कि जो करोड़ों पब्लिक है जो अपना डेटा इंटरनेट पर देते रहते हैं, उन सबको डाटा प्रिंसिपल कहा गया इस बिल में 2022 के। और जो हार्म है, तो इसमें जो सेक्शन जो चैप्टर 2 है आईपीसी का, इसमें भी गेन और लॉस, ये दोनों चीजें उसमें डिफाइन की गई है कि किसको कितना फायदा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ। तो जो अनलॉफुल गेन या अनलॉफुल लॉस ये जो होता है, तो उसमें जब भी किसी चीज का निर्धारण करना है, ये न सिर्फ क्रिमिनल लॉ में होता है, क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट के लिए निर्धारित करते हुए इसको देखा जाता है। सिविल लॉ में भी कॉम्पेंसेशन जब मांगते हैं, कॉम्पेंसेशन मांगते हुए यही देखा जाता है कि उसको कितना फायदा हुआ या दूसरे को कितना नुकसान हुआ, और इसके आधार पर जज जो कॉम्पेंसेशन है उसका निर्धारण करता है। तो इसमें जो हार्म है, उसमें किसको कितना नुकसान हुआ वो इसमें अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो आईपीसी से अलग डेफिनेशन डीपीडीपी बिल 2022 में दी गई है, और उसमें हार्म को अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। लेकिन जहां तक ये पर्सनल डेटा है, तो मुझे लगता है कि इसमें पर्सनल डेटा, सेंसिटिव पर्सनल डेटा, प्राइवेट डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा और पब्लिक डेटा, ये पांचों डेफिनेशन को मेरे ख्याल से इंक्लूड कर दिया जाए, तो फिर इस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी कि जिसकी मतलब जिसका ज्यादातर आईटी का कार्यकर्ताओं को डर है। थैंक यू। ओके, बिल्कुल धन्यवाद आपका। आपने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसका जो तो माननीय जुल्का साहब, इस तरह से विचार वीरेंद्र कुमार जी ने रखा है, और हमें लगता है कि इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन, जैसा कि आपने कहा है, कि ये जो पर्सनल डेटा की जो परिभाषा है उसको लेकर के सब कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है। नहीं, मैं एक तो वीरेंद्र जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। उनके काफी अच्छा विश्लेषण उन्होंने किया है कानूनी दृष्टिकोण से। पर मैं एक सूचना आयुक्त के नाते ये बोलना चाहता हूं कि जब हम वहां पे डायस पे बैठे हैं और हमारे सामने इस प्रकार का आवेदन आता है, और जिस प्रकार की धाराएं आरटीआई कानून में दर्शाई गई हैं, और अगर परिप्रेक्ष्य देखें तो जितने भी आपके निर्णय हैं सूचना आयोग के, वो चैलेंज होते हैं हाई कोर्ट में, उसके बाद जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए एक सूचना आयुक्त अपना निर्णय लेता है, और काफी गहन परीक्षण के बाद ही उसमें निर्णय लेना पड़ता है कि क्या पर्सनल है, क्या पर्सनल नहीं है। और इंटरप्रिटेशन का, जैसा आपने क्लियरली बताया कि इंटरप्रिटेशन का तो कोई स्कोप है ही नहीं आरटीआई एक्ट। आपको ये अधिकार ही नहीं दिए गए कि आप इसको इंटरप्रेट करिए कि कौन सी पर्सनल है कौन सी नहीं है। वो बाद में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसका निर्णय होगा। पर लेकिन और पीआईयू को भी जब आप डायरेक्ट करेंगे तो ये होता है अक्सर कि वो पीआईयू भी सीधे हाई कोर्ट चले जाते हैं, तो वो भी अपने इस डिसीजन को चैलेंज करते हैं कि हमारे को सूचना आयोग ने यह कहा है कि आप इसको जानकारी को दे दीजिए क्योंकि ये सार्वजनिक हित की जानकारी है। तो काफी कुछ मतलब सूचना आयोग के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। पर लेकिन ये भी देखना है कि जैसे डीपीसी में किसी की प्रमोशन हुई या नहीं हुई, अब हमारे को ये है कि वो पूछता है सामने आके कि भाई आपने ये क्यों नहीं बताया कि मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हुई। अब मैं डीपीसी में इस नंबर पे था, लेकिन मेरे से नीचे वाले का प्रमोशन हो गया, उसका चयन हो गया, मेरा चयन क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी दी जाए। और वो फिर उसी धारा से हम बन जाते हैं कि 2F और 6(2) में कि इस तरह की हम जानकारी ना तो इंटरप्रेट कर सकते हैं ना किसी से पूछ सकते हैं। एक तो ये है। और दूसरा जो पर्सनल डेटा की बात हम कर रहे हैं, पर्सनल डेटा अगर देखा जाए तो आज की तारीख में वैसे सारा डेटा तो आपका मेडिकल हिस्ट्री देखा जाए, आप किसी भी लैब में कोई टेस्ट कराते हैं तो सारा डेटा तो उनके पास है। आधार कार्ड तो एक यूनिवर्सल फिनोमिना हो गया है, क्योंकि जहां भी आप जाइए, चाहे होटल में बुकिंग कराइए, चाहे एयरलाइन में बुकिंग कराइए, जहां भी आप जाते हैं आपको पर्सनल वो आधार कार्ड वहां पे दिखा के, तो वो डेटा तो ऑलरेडी काफी कुछ पब्लिक हो चुका है, तो वो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। पर लेकिन अगर आरटीआई कानून के दृष्टिकोण से इसको देखें तो मेरा ये कहना है कि ये जो पर्सनल डेटा, प्राइवेट डेटा, नॉन पर्सनल डेटा, पब्लिक इंटरेस्ट, इनमें आई थिंक थोड़ा सा मतलब गहन परीक्षण करके इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा, कि क्योंकि अदरवाइज
आयोग के संचालन में इस बारे में काफी कठिनाई उत्पन्न होगी। मैं तो आयोग के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मैं अपने आप को मानता हूँ कि अगर आज भी मैं डायस पे बैठा हूँ जिस प्रकार का यहाँ पे विचार विमर्श किया जा रहा है और इस प्रकार के निर्णय सामने आते हैं, उसके बारे में आप ये बताइए आयोग किस प्रकार से निर्णय लेगा? आयोग कौन सी धारा को इसको मानेगा कि ये धारा हमारे पर्सनल डेटा के उसमें परिप्रेक्ष्य में आती है, ये नॉन पर्सनल है? तो इसलिए इसके ऊपर बड़ा गहन विचार विमर्श करके इसको ब्लैक एंड व्हाइट में लिखना पड़ेगा, ताकि आयोग के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। क्योंकि हम डिलीवरी के दृष्टिकोण से भी देखें ना, जो आदमी आवेदन लेके आया है और सेकंड अपील तक हमारे पास आया है, जिसको ऑलमोस्ट 1 साल लग जाते हैं कि पहले वो सीपीआईओ के पास जाता है, उसके बाद प्रथम अपील होती है, उसके बाद फिर द्वितीय अपील में कमीशन के पास आता है, तो इतना टाइम तो उसने ऑलरेडी खर्च कर दिया है। और उसके बाद भी अगर कमीशन के पास आके वो बड़ी आशा लेके आता है कि यहाँ पे कमीशन निर्णय देगा, पर जिस प्रकार की ये निर्णय हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के और ये डेटा प्रोटेक्शन बिल के, इसमें एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए ताकि आयोग के संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। बिल्कुल सर, और जिस तरह से ये डीपीडीपी बिल में 8(1)J के प्रावधान को खत्म किया जाएगा, तो सर इससे एक चीज और भी दिक्कत हो जाएगी। आजकल जो भी हम ज्यादातर जानकारियां जैसे वेब पोर्टल पर एनएफएसए के फूड सिक्योरिटी के वेब पोर्टल पर पा जाते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही रहती है, किनको खाद्यान्न वितरित किया गया, किनको नहीं किया गया, पेंशन की इन्फॉर्मेशन होती है, मनरेगा के मजदूरों की इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे डिटेल सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों के रहते हैं जो सेक्शन 4 के तहत साझा किए जाते हैं, 4(1)B के तहत जो मतलब मैंडेटरी है इस तरह से। तो सर ये जानकारियां फिर 8(1)J को खत्म होने के बाद जैसे डीपीडीपी बिल में ऐसा किया जाता है, मतलब हम तो ये मान के चल रहे हैं सकारात्मक है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, पर सपोज यदि ऐसा होता है तो फिर ये सारी जानकारियां सरकार को विथड्रा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वही सारे लोग जिनकी इन्फॉर्मेशन यदि मनरेगा के मजदूरों की या फूड सिक्योरिटी की या की पेंशन की या किसी भी तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन सरकार उसको डिजिटली पब्लिश करती है, तो वो लोग जा सकते हैं सरकार के विरुद्ध भी कि आपने तो बिल पारित किया और ये जानकारी आपने पब्लिश करने के लिए मना किया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आती है और आप यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं। तो सर कुल मिलाकर के ये स्थिति हो जाएगी कि हम लोगों को बहुत सारे जो पब्लिकली ओरिएंटेड इस तरह से जो मतलब वेलफेयर वाले प्रोग्राम्स हैं, ये सब कार्यक्रम हैं, ये सारी चीजें डेटा जो हम लोगों को आज मिल जाते हैं सर, ये नहीं मिलेंगे और इससे बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इतनी हो जाएगी कि मतलब फिर आप भ्रष्टाचार को ट्रेस नहीं कर पाएंगे, हम कोई भी नहीं कर पाएंगे। अभी तो यह है कि आम नागरिक जैसे हम बैठे हुए हैं तो हम कहीं ना कहीं गड़बड़ी पकड़ते हैं, आप लोगों के पास जाते हैं, अपील करते हैं, आप जानकारी दिलवा देते हैं, लेकिन सर वहां तो आपका भी हाथ बंध जाएगा पूरी तरह से, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे जैसा आप कह रहे हैं। फिर दिक्कत इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हमारे बीच में देवेंद्र अग्रवाल जी हैं और छत्तीसगढ़ से हैं, आरटीआई के लिए काम करते हैं। देवेंद्र जी कुछ आप रखना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज। जी जी जी, मैं एक्चुअली विमल जुल्का साहब अगर रहेंगे तो मैं एक 10-15 मिनट का प्रेजेंटेशन है उनके सामने रखना चाहूंगा, अगर विमल जुल्का साहब अनुमति दे तो। 15 मिनट का प्रेजेंटेशन तो लंबा हो जाएगा। मैं 5 मिनट में निकलूंगा, थोड़ा सा कहीं जाना है तो क्षमा करेंगे, पर लेकिन आप प्रेजेंटेशन शुरू करिए और मैं इनसे बाद में प्रेजेंटेशन दे दीजिए सर। जी जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सर 5 मिनट अभी सर हमें देंगे, एग्री हुए हैं। हम तो सोच रहे थे कि सर 1 बजे तक का ही टाइम दिए थे, पर ठीक है देवेंद्र जी, आप सर एक बार होस्ट देंगे सर प्लीज, या फिर शेयर के लिए परमिशन देंगे? अच्छा, स्क्रीन शेयर में आप हैं?